कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध ही धर्म है। प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा पर चर्चा चल रही है कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। अरिहंत भगवान को जानना और स्वयं को जानना, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति अपेक्षा अरिहंत भगवान समान ही हूं। पर्याय में जो दोष है उसमें भी जो निरंतर ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन है उसमें तो कहीं भी दोष नहीं है। तीन गुण की जो पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय और चारित्र गुण की पर्याय। जैसे कि आपको कहा कि आत्मा का जो ज्ञान का स्वभाव है वो ऐसा है कि उस ज्ञान को जानने के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है। सहज ही ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान में जानने में आता है। जैसे कहा कि पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है,
परंतु ज्ञान का नहीं हो जाता। यदि वो पदार्थ ज्ञान का हो जाता तो आज तक ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जो परमाणु इस आत्मा ने शरीर के रूप में धारण नहीं किया हो। अनंत परमाणुओं को इस आत्मा ने देह के रूप में धारण किया। और ज्ञान में वे परमाणु जानने में भी आए। ज्ञान में जानने में आने के कारण यदि मेरा हो गया होता तो भूतकाल में वे परमाणु भी मेरे हो गए होते। और ज्ञान में जानने में आने के कारण यदि मैं पदार्थ का मालिक हो गया तो केवली भगवान के ज्ञान में पूरा जगत जानने में आता है। केवली को सारे जगत का स्वामी मानना पड़ेगा। और इसलिए यह जागृति रहे कि ये देह और देह के संयोग, रागादि विकल्प ये जानने में आए हैं। और जानने में आने के कारण मैं उसका मालिक नहीं हो गया, मैं उस मय नहीं हो गया। वास्तव में अरिहंत भगवान को जानना ही अरिहंत भगवान की भक्ति है। वास्तव में निज आत्मा को जानना ही अरिहंत भगवान को जानना है। इसलिए हम भगवान की पूजा करने जाते हैं और पूजा के पश्चात, सामायिक के पश्चात, प्रतिक्रमण के पश्चात अंत में कायोत्सर्ग करते हैं। काउसग जिसे बोलते हैं। जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तब हम भगवान के सामने हाथ ऐसे जोड़ करके नहीं खड़े, सीधे हाथ ऐसे रखे। भगवान यदि खड्गासन मुद्रा में है तो हमारे हाथ भी ऐसे सीधे, वो ऐसे हाथ करना वो पैर के साथ संबंध जोड़ने वाला यह जो भाव है, हाथ वहां जोड़ा जाता है जहां कोई सामने हो। और आशीर्वाद भी उन्हें दिया जाता है सामने कोई हो। इसलिए रागी देवी देवताओं की यदि मूर्ति को आप देखो तो वहां आप पाओगे कि वे ऐसा हाथ जोड़ करके भी खड़े हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसी मूर्ति भी आप देखोगे। परंतु वितरागी भगवान की जो प्रतिमा है, जिसमें भगवान ने हाथ पर हाथ रखे, बिली ग्रैहम नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने कहा कि हमारे पास में दो हाथ है। एक हाथ तो इसलिए कि कुछ लेने के लिए और दूसरा हाथ इसलिए देने के लिए। तो उसने ऐसी प्रेरणा दी सबको कि आप सिर्फ लो मत, कुछ दो। क्योंकि दो हाथ दिए, एक तो लेने के लिए और एक देने के लिए। भगवान की जो ये मुद्रा है, हाथ पर हाथ धरे है, वो ये बताती है। भगवान कहते हैं इस मुद्रा में कि हमें किसी से कुछ लेने का भाव ही नहीं होता, इसलिए हम ये हाथ भी नहीं फैलाते। और देने का भाव भी नहीं होता तो ये हाथ भी नहीं फैलाते। लेने और देने का दोनों ही भाव छूट गया कि हाथ पर हाथ ऐसे धरे। लेने का भाव आता है तब भी पराये की ओर ध्यान जाता है। किसी से लूं
और देने का भाव आता है तब भी किसी को दो। और जब यह अनुभव हुआ कि भगवान आत्मा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न है, कि जो न तो किसी से कुछ लेता है और न तो देता है, ज्ञान का जो घनपिंड है उस ज्ञान के घनपिंड में कोई भी पदार्थ आता नहीं है और न तो जाता है, फिर छोड़ने की बात कहां। इसलिए दर्पण है और दर्पण के सामने जो पदार्थ रखा है, थोड़ी देर के बाद में दर्पण के सामने वो पदार्थ नहीं रहा और चला गया। दर्पण यदि कहे कि मैंने उस पदार्थ का त्याग कर दिया, तो दर्पण का कितना बड़ा भ्रम है। दर्पण ने उस पदार्थ का त्याग कहां किया? त्याग तो तब माने कि उस दर्पण के अंदर वो पदार्थ अंदर चला गया होता और फिर दर्पण उसे बाहर निकालता, तो कहते कि दर्पण ने त्याग दिया। दर्पण ने जब वो पहले प्रतिबिंबित हुआ तब भी दर्पण के बाहर था, वो अंदर गया ही नहीं था। तो अब दर्पण में प्रतिबिंबित भले नहीं होता है, मगर ये नहीं कह सकते कि दर्पण ने त्याग कर दिया। दर्पण में अभी प्रतिबिंबित होना बंद हो गया। तो जो पदार्थ हमारे ज्ञान में अभी जानने में आते हैं और फिर जानने में नहीं आते, आज आपके पास में जो संपत्ति है वो अब किसी और के पास गई है, वो आपके जानने में नहीं आती कि कहां गई। वो आपके ज्ञान रूपी दर्पण के सामने से निकल गई। उसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैंने उस संपत्ति को त्याग दिया, क्योंकि अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुई थी तो त्यागा कैसे। और ऐसे स्वरूप को जानना कि जिसके अंदर गई ही नहीं थी, उस स्वरूप को जानने का नाम ही ज्ञानी कहते हैं त्याग कर दिया। वो त्याग की इसको रुचि तो थी कि त्यागना है, त्यागना है। तो त्याग किसे कहे? कि वस्तु अंदर गई ही नहीं थी। ज्ञान की जिस पर्याय में यह जानने में आता है कि वस्तु भगवान आत्मा में गई ही नहीं है, वो उस समय ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आया कि वस्तु भगवान आत्मा में गई नहीं है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम त्याग है। उस ज्ञान का नाम त्याग कहा? ऐसा है। इसलिए यह जागृति कि अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानना, अर्थात भगवान के दर्शन करने की विधि समझ लेना। भगवान का जो स्वरूप है, जिसके हम दर्शन करने वहां जाते हैं, अपनी महिमा इतनी अधिक और अरिहंत भगवान की भी उतनी महिमा नहीं जितनी मेरी। एक और तो है अनंत सिद्ध परमात्मा और एक और है ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। फिर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की और ज्ञानी की दृष्टि है, अनंत सिद्धों की ओर नहीं। तो उन अनंत सिद्धों से भी ज्यादा महिमावान यह निज भगवान आत्मा है।
क्योंकि अनंत सिद्धों की ओर दृष्टि करने से राग होता है और निज आत्मा की ओर दृष्टि करने से वितरागता होती है। अनंत सिद्धों की ओर दृष्टि करने से विकल्प होता है, क्योंकि भेद हुआ, एक मैं और एक वो। और निज आत्मा की ओर दृष्टि की तो भेद मिटा, तो निर्विकल्प हुआ, और निर्विकल्प हुआ तो वितरागी हुआ। भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वहां तो क्या है, भगवान की मूर्ति है। एक बच्ची ने पिताजी से कहा कि पापा अपन मंदिर जा रहे देखो, मगर मंदिर के बाहर क्या है कि सिंह है दोनों ओर। तो बच्ची डर गई, डर करके बोलती है पापा सिंह है, देखो सिंह है। पापा ने कहा असली कहां है ये तो पत्थर का शेर है, और पत्थर का सिंह कुछ नहीं करता, डर मत। तो बच्चे ने कहा ये पत्थर का शेर कुछ नहीं करता तो पत्थर के भगवान भी क्या करेंगे? अंदर भगवान भी तो पत्थर के हैं, मगर उसके पीछे रहस्य है कि पत्थर का शेर कुछ करता नहीं है, नकली है, कुछ नहीं करता। मगर पत्थर के शेर को शेर के रूप में देखा तो जो भाव जो हुआ बच्ची को, डर का, भय का भाव, वो भाव नकली नहीं था, वो भाव असली था। असली शेर को देख करके जो भाव आता है वो ही भाव था वहां। ऐसे ही भगवान वहां मूर्ति में नहीं है, मगर यदि आपने वहां पर भगवान का स्वरूप देखा और वो भाव आया, वो भाव असली होगा, वो नकली नहीं होगा। और महत्ता भाव की है। तो जैसे सामने कोई हो ही नहीं और भाव यहां होता हो, तो सामने कोई नहीं है और भाव होता है तो भाव का फल तो सच्चा ही मिलेगा, क्योंकि भाव सच्चा है। नकली दृश्य को देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं तो कि वो मारते हैं एक दूसरे को, मारने के बाद में दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, फिर हंसते हैं, साथ में बैठ करके चाय पानी पीते हैं कि अच्छा हुआ, चलो इतना काम अपना हो गया। तो उस समय जो वहां तो नकली है, लड़ाई नकली है। अगर नकली लड़ाई में जो भाव हमारे होते, भाव असली है। ऐसा नहीं कि कर्म का बंध नहीं होगा वो भाव से, ये भाव असली था। ऐसे ही भगवान जो सामने है वो भगवान नहीं, भगवान की मूर्ति है। मूर्ति में भी जो भाव होता है वो भाव असली है, और असली भाव का फल तो मिलेगा जो उसे मिलना है। और भगवान के मूर्ति में भी वहां पर भगवान हमने स्थापित किया है, स्थापना की। किसी व्यक्ति में भगवान की स्थापना नहीं की। एक व्यक्ति जो है और भगवान की जो प्रतिमा है, दोनों को हम महावीर कहते हैं। व्यक्ति का नाम भी महावीर रखा है, महावीर जी, महावीर भाई, महावीर। तो व्यक्ति का नाम भी महावीर है। और प्रतिमा जो सामने है ये कौन से भगवान है कि महावीर भगवान, दोनों महावीर है। यहां जो बच्चे को महावीर कहा और मूर्ति को महावीर कहा, दोनों में अंतर है कि बच्चे को जो महावीर कहा है वो नाम निक्षेप से कहा है, और प्रतिमा में महावीर कहा वो स्थापना निक्षेप से कहा है। माने बच्चे को महावीर कहना
ये नाम निक्षेप से, कि नाम पहचान के लिए यहां पे बहुत से लोग थे तो किसी एक को बुलाना हो तो महावीर कह के बुलाए तो वो आएगा, तो उसे पहचान के लिए उसे महावीर कहा। और मूर्ति में जो महावीर, उस मूर्ति में महावीर कहना वो उसमें स्थापना की है। और दोनों में अंतर है कि जिसे दोनों में, महावीर तो दोनों में नहीं है, वो तो मोक्ष में विराजमान है, न तो बच्चे में महावीर है न मूर्ति के अंदर महावीर है, वो तो मोक्ष में गए। मगर दोनों में अंतर है कि जो बच्चे में महावीर है उस बच्चे की पूजा नहीं होगी, मगर प्रतिमा में जो महावीर है वहां पूजा होगी। क्योंकि नाम निक्षेप से जहां पर होता है कहना, वहां पर पूजा नहीं होती। स्थापना निक्षेप से जहां कहना होता है वहां पूजा होती है, और वहां पर भगवान की स्थापना की है। भगवान की स्थापना मूर्ति में की, मूर्ति पत्थर की है। ऐसा भी कर सकते थे, किसी ने पूछा कि मूर्ति को वहां पर भगवान के रूप में स्थापित कर दिया, इससे अच्छा कि किसी व्यक्ति को ही बिठा देते, किसी आदमी को बिठा देते हाथ पर हाथ रख के ऐसा बराबर, और पत्थर को भगवान कहा। इससे अच्छा किसी व्यक्ति को भगवान कहते, वो चेतन है ना, तो ज्यादा भाव आते चेतन चेतन को। मूर्ति को क्यों चुना पत्थर की? तो उसका कारण है कि मूर्ति को चुना, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि वो जो आदमी हम बिठाते मंदिर के टाइम पे, कि मंदिर 8 बजे खुलता है 12 बजे बंद होता है, तो 8 से लेकर के 12 बजे तक तो वो वहां बैठ गया भगवान के जैसा ही, बिल्कुल कपड़े वगैरह छोड़ करके ऐसे बैठ गया है, ध्यान में बैठ गया, माने नाटक करने बैठ गया ऐसा। और 12 बजे जैसे ही वो भगवान मंदिर बंद हुआ, वो व्यक्ति बाहर निकला। अब बाहर निकलेगा और जो कुछ भी पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे, देखो महावीर भगवान देखो पाप कर रहे। फिर वो वहां से नीचे उतरने के बाद में यदि आलू खाएगा तो लोग कहेंगे महावीर भगवान आलू खाने बैठे। वो जो कुछ भी पाप करेगा वो भगवान के नाम पे कहा जाएगा कि भगवान देखो ये कर रहे, भगवान ये कर रहे। ऐसा हुआ था ना, बीच में रामायण बहुत चली थी, तो रामायण का जो रोल किया था अरुण गोविल ने किया था, तो लोग उसे अरुण अरुण कह के नहीं बुलाते थे, राम कह के बुलाते थे। और फिर वो सिगरेट पीता था तो लोग कहते देखो राम सिगरेट पी रहे, तो भगवान बदनाम होते। और इसलिए हमने व्यक्ति को मूर्ति के अंदर वहां मंदिर में स्थापित नहीं किया, मूर्ति को भगवान के मंदिर में स्थापित किया। और स्थापना का अर्थ यह है कि मूर्ति भगवान को ज्यादा ऊंचा तो नहीं दिखाएगी, मगर इतना भी अच्छा है कि बदनाम भी नहीं करेगी, वहीं पे वहीं। मगर मूर्ति तो पहले मूर्ति थी, मूर्ति भगवान नहीं थे, मूर्ति तो मूर्ति थी। मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया पत्थर में से, अब मूर्ति तैयार हो गई। अब दुकान में मूर्ति रखी है, दुकान में रखी हुई उस मूर्ति की हम पूजा करने नहीं जाते, मूर्ति की पूजा करने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसमें अभी स्थापना नहीं हुई,
उसकी विधि नहीं हुई है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अब वो स्थापना एक बार हो जाए, उसके बाद वहां पर एक बार स्थापना हुई, उसके बाद आप पूजा कर सकते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि मूर्ति को लेकर के अभी जयपुर से उमराला मूर्ति लाना है, तो बीच में ट्रेन में या तो बस में कहीं भी वो मूर्ति को ला रहे हैं, तो बीच में भी कोई पूजा करना चालू कर देगा रास्ते में। बोले अरे अभी स्थापना नहीं हुई है, एक बार स्थापना हो जाए उसके बाद पूजा करें, प्रतिष्ठा हो जाए। तो प्रतिष्ठा के लिए क्या करना कि अभी यहां पर अभी रखी है मूर्ति, ला दी, यहां पर रखी है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई मूर्ति में, तो प्रतिष्ठा कैसे होगी कि उसकी विधि होती है। एक विधि में ये उसका मंत्रोच्चार करना पड़ता है, मंत्रोच्चार करेंगे, पाठ करेंगे, उसकी विधि। तो मैं यहां बैठा हूं, अभी तो पत्थर की मूर्ति है, अभी भगवान नहीं है, क्योंकि मंत्रोच्चार जाप वगैरह जो करना है वो किया नहीं। और एक बार जाप हो गया, मंत्रोच्चार हो गया, सब विधि हो गई, अब वो क्या हो गया, अब वो मूर्ति नहीं, अब वो भगवान हो गए। अब भगवान की तरह ही हम आदर करेंगे, ऐसे ही झुकेंगे, वंदन करेंगे, ऐसे ही उनके साथ में हमारा बर्ताव होगा जैसे भगवान के साथ में होता है। अब वो पत्थर नहीं रहा, वो पत्थर में से भगवान हो गया। तो किसने वो मंत्रोच्चार करके भगवान बनाया? वो मैंने। तो पहले तो वो पत्थर था और बाद में भगवान बने, तो भगवान बनाने वाला कौन? वो तो मैं हूं ना। मैं नहीं होता तो वो पत्थर ही था, भगवान कैसे बनते? वो मंत्रोच्चार कौन करता? तो भगवान बनाने वाले कौन? मैं। भगवान बनाने वाला मैं। तो वो जो है वो भगवान जिनकी मैं पूजा करता हूं, वो बड़े हुए या मैं बड़ा हुआ? क्योंकि मैंने ही तो उनको भगवान बनाया। इसलिए हे तीन लोक के नाथ भगवान, अपने को एक पल के लिए भी उन भगवान से नीचा मत मान जो मंदिरों में बैठे हैं, क्योंकि वो तेरे कारण बैठे हैं। तेरे कारण बैठे हैं। तू नहीं होता तो एक भी भगवान वहां मंदिर बनता बना, उस मंदिर में बने हुए मंदिर में भगवान नहीं होते। और तूने जो भगवान की स्थापना की कि भगवान को मैंने मंदिर में भगवान की स्थापना की, मंदिर में भगवान की स्थापना की। गहराई से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मंदिर में भगवान की स्थापना नहीं की, अपने विकल्पों की स्थापना की। विकल्प है, विकल्प की स्थापना वहां की। किसी को यह विकल्प आया कि 5 फीट लंबी ऐसी मूर्ति की स्थापना करना है, तो उसका विकल्प था, तो वहां जो मंदिर में वो उसका विकल्प है, विकल्प की स्थापना की। किसी को आया भाव ऐसा कि अभी 2 फीट की भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना है, तो उसका विकल्प था, विकल्प की स्थापना है। और विकल्प जब उत्पन्न हुआ था तब आकुलता हुई। ये ऐसा ही है, भगवान के दर्शन करने का जो भाव है ना, भगवान के दर्शन करने का भाव है, वो भाव ऐसा है जैसा मिठाई खाने का जो भाव है कि मिठाई खानी है, मिठाई खानी है, मिठाई खानी है। अरे मिठाई मिली नहीं, और मिठाई मिली और मिठाई को जीभ पर रखा, चखा, खाया, आनंद आया। वो आनंद किसका आया? वो जो खाने का विकल्प था उसकी पूर्ति हो रही है, खाने का आनंद नहीं आ रहा।
खाने का विकल्प था। आनंद कब आता है? खाने का विकल्प यदि न हो और जबरदस्ती खाना पड़े तो आनंद नहीं आएगा। वो जो आनंद के पीछे वो कारण है, वो उसका विकल्प जो है उसकी पूर्ति है। विकल्प जो था कि खाना है, जिसको खाना ही नहीं है उसको यदि खाने के लिए दिया तो आनंद नहीं आता है। ठीक है, खा लिया, मगर खाने का जो विकल्प है और उसे खाने को मिला तो आनंद आया। वो आनंद जो आया वो विकल्प की पूर्ति का आनंद है। तो भगवान के दर्शन में आनंद क्या है? आनंद यही तो है कि दर्शन करना है। जैसे वो मिठाई खाना है और खा ली, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, और सामने भगवान के दर्शन करने गए, दर्शन किए, वो विकल्प जो था वो विकल्प की पूर्ति हुई और शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब वहां पर भगवान के दर्शन कर रहा था तब कोई नया विकल्प चल रहा था। अब उसकी पूर्ति कब हो? नया विकल्प यह कि अब बाहर कब निकलूं, तो उसकी पूर्ति अभी नहीं हो रही है, इसलिए अभी दुख है कि बाहर कब निकलो, बाहर कब निकलूं। और भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई है कि जाने का रास्ता नहीं है बाहर। अब दुख हो रहा है। अब बाहर निकला तो आनंद आया। वो आनंद किसका? बाहर निकलने का जो विकल्प था उसकी पूर्ति। और मानता है आज तो दर्शन करके इतना आनंद आ गया, दर्शन का आनंद का। अपने विकल्पों की पूर्ति है, यह गहरा रहस्य है। ये अनादि से इस जीव ने वो विकल्प की पूर्ति करके आनंद माना है काल्पनिक। और भोगों का जैसा आनंद है, ऐसे ही अरिहंत भगवान को ये मंदिर में जाकर के पूजा भक्ति करते हैं, विकल्प वाला आनंद है। और भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान को याद करने थोड़ी जाते हैं। जितने भी मंदिर बने हैं वो भगवान को याद करने के लिए नहीं बने हैं। जितने भी मंदिर बने हैं उसका उद्देश्य यह था कि भगवान को भूले। समझने जैसा है। अभी झटका लगेगा मगर धीरे से लगाएंगे, धीरे धीरे। क्यों भगवान को याद करने के लिए भगवान के मंदिर नहीं बने? क्योंकि याद तो आपको आते थे घर पे। आप मंदिर क्यों आए? इसलिए क्योंकि घर पे भगवान आपको बहुत याद आते थे और आपको लीन कहां होना है? अपने आत्मा में। और याद कौन आ रहे हैं? कि भगवान। तो बार बार जो याद आते हैं ना, तो ये सोचा कि मैं वहां जाऊं, कि ये बार बार जो याद भगवान आप आ रहे हो, मैं आपको भूलने के लिए यहां आया हूं, अपने में लीन होने के लिए यहां आया हूं। भगवान को भूलने के लिए भगवान के मंदिर है। जो भोजन यहां रखा है वो भोजन है, वो भोजन करने का विकल्प उठे उसके लिए भोजन है, कि भोजन का विकल्प उठा वो विकल्प मिट जाए उसके लिए भोजन है। कि विकल्प को मिटाने के लिए ना, कि भोजन बहुत लगा है, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, तो भूख को मिटाने के लिए भोजन है कि भूख लगाने के लिए भोजन है? भूख तो लग चुकी है, अब ये भोजन तो भूख को मिटाने के लिए है। ऐसे ही भगवान की भूख तो पहले ही लगी थी, तभी तो मंदिर तक आया, नहीं तो आता क्यों? अब तो यह कि वो जो भगवान के विकल्प तो पहले से ही आ रहे थे, विकल्प नहीं आते तो निर्विकल्प होकर के तो नहीं आ गया मंदिर। वो विकल्प इतने हो रहे थे कि बार बार भगवान याद आ रहे थे, तो सोचा चलो मैं वहां जाके दर्शन कर लेता हूं। विकल्प मिट जाए। पति है, पत्नी की फोटो रखता है अपने पास में और काम करता है। कि फोटो क्यों रखता है?
कि बार बार याद आती है, याद आती है। तो याद आती है तो फोटो देख करके उसमें तल्लीन हो नहीं जाता, और देख करके फिर रख देता है, फिर काम करता है। वो बार बार विकल्प आते थे, वो विकल्प को टालने के लिए देख लेता है। तो भगवान के जो बार बार विकल्प आते हैं, वो विकल्प को टालने के लिए भगवान के मंदिर है, विकल्प करने के लिए भगवान के मंदिर नहीं है। इसलिए अभी मैंने अमेरिका में कहा था, लोग $1-1, $2-2 ऐसे हाथ में ले लेके भगवान की आरती उतारते हैं, अंदर थाली में डालते हैं, आरती उतारते हैं। फिर कोई $1 डालेगा, आरती। कि दुनिया की एक जगह तो ऐसी पवित्र रहने दो कि कम से कम वहां पर ये रुपये का, डॉलर का, पैसे का विचार ना आए। दुकान पे रुपये, घर पे रुपये, ऑफिस में बैठे रुपये, सब जगह वहां पर रुपये रुपये। अब यहां इस एरिया में, इस स्थान में तो कम से कम उस विकल्प से छूटो। मंदिर आया था, भगवान के विकल्प भी छूटे उसके लिए, और यहां आकर के रुपये के विकल्प चालू किए। और आरती उतारेंगे, $1 डाल दिया, आरती ऐसे भगवान की, भगवान की पूजा। इसलिए मैंने वहां भी कहा, 1500 शास्त्रों में मैंने तो एक शास्त्र में भी कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि जहां लिखा हो भगवान के मंदिर के अंदर ये रुपये का व्यवहार करना। ये घुसेड़ दिया है क्योंकि बनियों के हाथ में ये धर्म आ गया, व्यापारी के हाथ में आ गया। दान देने का मना नहीं था, मगर वो बाहर करो ने, अच्छा काम है, मगर अच्छा काम, हर एक अच्छा काम मंदिर के अंदर नहीं किया जाता। जैसे एक आसन करना है, तो एक आसन करने के लिए कोई दोपहर में बैठा तो अच्छा है ना, एक आसन करता है, वस्तु को गिन करके खाता है, आयम्बिल करता है, वो अच्छा काम है कि नहीं? अब मंदिर में बैठ करके करेगा, चलेगा? काम तो अच्छा है, मगर वो स्थान ठीक नहीं है, वो बाहर करो। एक आसन करना है, आयम्बिल करना है। ऐसे ही दान देने का काम अच्छा है, मगर वो अंदर मत करो, वो बाहर करो। रुपये का व्यवहार करने का उल्लेख मंदिर के अंदर कहीं पर भी शास्त्र में नहीं है। वो तो भगवान में आपको भी भूलने यहां आया था, और ये रुपये कहां बीच में आ गए। एक स्थान ऐसा दुनिया में पवित्र रखो कि जहां रुपये की चर्चा न, एकमात्र चैतन्य की ही चर्चा, उस जगह पर नहीं। तो किसी ने कहा कि चलो करने का उल्लेख नहीं किया, मगर ऐसा भी कहा है कि मत करना। करने का नहीं लिखा तो नहीं करना, ऐसा भी कहां लिखा? कि तो तुमने पढ़ा नहीं। भगवान के दर्शन करते हो आप, तो सब करते हो, तो अंदर मंदिर में अंदर जाते हो तब बोलते नहीं हो निसही निसही निसही, संसार के समस्त कार्यों का यहां निषेध करता हूं। तो वहां तो प्रतिज्ञा करके तो अंदर गए थे, प्रतिज्ञा करके अंदर गए थे कि मैं अब तो भगवान के अतिरिक्त यहां पर कुछ भी और कोई काम नहीं करूंगा। और प्रतिज्ञा करके गए, और रोज प्रतिज्ञा तोड़ी और माना
कि मैंने रोज अच्छा काम किया, एक बार गलती करे तो माफ है, इसने तो जिंदगी भर अपराध किया और मानता है मैं धर्मी हो गया। और डालने वाले कौन है उसके अंदर? रुपये। वो जब वो पेटी खुलती है तब लोग मेरे को दिखाते हैं, देखो ये लोगों ने क्या डाला। वो छेद वाले जो कॉइन आते थे ना पहले, सिक्के भारत के, नैया, नाना, काना वाला पैसा, वो अंदर डालते हैं। अब बाजार में चलने बंद हो गए तो अंदर डाल देते हैं कि जो थोड़ा बहुत पुण्य लगेगा। दुनिया में जो कहीं पर भी नहीं चलता है सब भगवान के पास चलता है। फटी हुई नोट हो गया, जेब के अंदर देखा 10 नोट है, तो जो फटी हुई है वो पहले डालेंगे, वैसे भी नहीं चलने वाली थी। 100 की होती बाजार में बदलते, 100 का 90 आता, यहां 100 का 100, पुण्य 100 का बंधेगा। पेट की पूजा करते हैं, वहां पर भी भोजनशाला में भोजन करने बैठे और वो कहे ना कि रुपये निकालो, आप कहो भाई अभी खाना खाने बैठे हैं, यहां रुपये की बात क्यों करता है? बाहर काउंटर खोल देने तो कूपन आपको सबको बाहर मिलते हैं भोजनशाला के। खाना खाने बैठे वहां रुपये की बात मत करो। तो पेट की पूजा करते हैं तब भी रुपये की बात नहीं करते, तो परमात्मा की पूजा में रुपये की बात कहां? जितना करना है करो, मगर अंदर नहीं, बाहर करो। अंदर तो एक ही कि हे भगवान आपकी बहुत याद आई थी तो यहां आया, अब आपको भूल करके मैं अपने में स्थिर होना चाहता हूं। जितनी भी स्थापना है वो भगवान की नहीं, भगवान के जो विकल्प हुए, विकल्प की स्थापना है। किसी को काली मूर्ति की विकल्प हुए कि काली मूर्ति की स्थापना करना है, किसी को सफेद मूर्ति के विकल्प, उसको उसकी स्थापना कर। इसलिए मुनिवर राम से कहते हैं, मैंने ज्ञान में जो ये जानने में आया, भगवान के दर्शन करने का जो विकल्प, भगवान ज्ञान में जानने में आए। और भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव आया वो राग का भाव है। वो राग का जो भाव, दोनों में इतनी दूरी का एहसास, दोनों यहां नहीं है। भगवान भी यहां नहीं है और भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव आया वो भाव भी यहां नहीं है। यहां अर्थात चैतन्य जहां जहां ज्ञान है वहां, क्योंकि वहां तो मात्र ज्ञान है, ज्ञान से ही परिपूर्ण वो मैं हूं। यदि वो भाव भक्ति का आत्मा में मिल गया होता तो अनंत काल के लिए भक्ति करनी पड़ती। यदि उस भाव को अपना स्वरूप मानेगा कि ये भाव है वो मेरा स्वरूप है, मैं भक्ति कर रहा हूं, फिर किसी ने तुझे पूछा कि तू अनंत काल के लिए टिक कर रहने वाला है कि क्षण भर के लिए, तो कहेगा मैं अनंत काल के लिए रहता हूं। अनंत काल के लिए अपना अस्तित्व माना और स्वयं को राग स्वरूप माना। इसका मतलब उसने माना कि मैं अनंत काल तक संसार में भटकूंगा। उसने अपने को अभव्य माना। जिसने राग को अपना स्वरूप माना है उसने स्वयं को अभव्य माना।
क्योंकि मैं तो रहूंगा अनंत काल के लिए और ये राग मेरा स्वरूप है, तो मैं राग स्वरूप रहूंगा अनंत काल के लिए, राग के साथ में ही रहूंगा। राग स्वरूप अर्थात राग के साथ में ही रहूंगा। अब जब राग के साथ में ही अनंत काल रहूंगा तो फिर तू आया क्यों यहां पर? यहां तो वो आते जो वितरागी होते हैं। इसलिए ये स्वीकार करके जो राग का भाव आया है वो भाव मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा पानी में से निकल जाए मगर पानी जिसे छूता नहीं वो ज्ञानी। आग जिसको छुए परंतु आग जिसको न छुए वे ज्ञानी। और पानी के प्रवाह में से वो निकल जाए मगर पानी छूता नहीं, ऐसे ही राग के प्रवाह से वो निकल जाए मगर राग जिसको छूता नहीं वो ज्ञानी। और अज्ञानी का भी स्वरूप ऐसा ही है। अंतर इतना है, अज्ञानी उसे मानता नहीं है और ज्ञानी ने माना है। स्वरूप दोनों का एक सा है। एक व्यक्ति यहां दर्शन करने आया। आप भारत के मंदिर में दर्शन करने जाओ ना तो कैसे भी दर्शन करोगे चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा, लंदन में नहीं चलेगा। भारत में चल सकता है, अमेरिका में नहीं चल सकता। क्योंकि भारत में दर्शन करने गए, मंदिर के अंदर कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनती। वहां पर 24 घंटे मंदिर में भी कैमरा रहता है। तो आप यदि ऐसा ऐसा कह के करके निकल गए ना तो कैमरे में आएगा तो वो देखेंगे मंदिर वाले कि ये आदमी आया था और ऐसा ही करके निकल गया। तो वहां तो ऐसा नीचे झुक करके और सही तरह से करना पड़ता है ना, कि कोई दूसरा देखेगा तो फिर कैसा लगेगा। और यहां तो कौन देखता है? आप खुद देखना एक बार कि सुबह 7 बजे दर्शन करने गए और 10 लोग मंदिर में हैं, तो आप ऐसा ऐसा वैसा ऐसा ऐसा बहुत करेंगे। और दोपहर में 2 बजे गए, कोई नहीं था, ऐसे ही निकल गए। दर्शन करते हैं तो बहुत से लोग दर्शन करते हैं तो फोटो खींचते हैं ना, तो ऐसे हाथ ऐसे होते हैं, भगवान वहां है और हाथ वहां पर है और ऐसे। तो भगवान के दर्शन कर रहे हो कि कैमरे वाले के? भीड़ के लिए भगवान के दर्शन करते हैं। जो भी है वो सहज हो जाए। भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो जागृति है, एक समय के लिए भी ये निज भगवान आत्मा विस्मृत करने योग्य नहीं है। हमारी जो दृष्टि जाती है वो वहां पर ही जाती है जिसकी हमें रुचि है। भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है? वो तो वितराग स्वरूप है। चार रास्ते पर, चौराहे पर
हमने गांधी जी की मूर्ति को वहां पर रखा, तो गांधी जी की मूर्ति को जब वहां पर हमने स्थापित किया तो मूर्ति कैसी बनाएंगे? सूट बूट और टाई पहने हुए गांधी जी, या फिर हाथ में लकड़ी है और जो लंगोट पहनी है पोतड़ी, तो कैसी रखेंगे कि वही हाथ में लकड़ी है, शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं और नीचे पोतड़ी, ऐसा ही रखेंगे? क्यों? क्योंकि जिसके कारण हम गांधी जी की महिमा गाते हैं वो सादगी के कारण, जैसा जीवन उन्होंने जिया। तो भगवान की जो प्रतिमा है वो स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए जैसा भगवान का स्वरूप। जैसा भगवान का स्वरूप है। अब भगवान का स्वरूप तो यह था कि वे वितरागी थे, उनके ऊपर कोई परिग्रह नहीं था, आभूषण नहीं थे, फूल नहीं थे। तो भगवान के समोसरण में जब भगवान बैठे थे तब भगवान के गले में, भगवान के शरीर पर, भगवान के यहां वहां सब गहने पहनाए थे। समोसरण रत्न जड़ित होता है, परंतु भगवान रत्न जड़ित नहीं होते। जिन मंदिर जो है वह रत्न जड़ित हो तो भले हो, परंतु जिनेंद्र भगवान तो अपरिग्रही थे और अपरिग्रही ही पूज्य है। मगर यह हमारा राग है। कोई एक साधु यहां आत्मा का ध्यान करने बैठे और साधु के ऊपर किसी ने गले में हार पहना दिया, तो उसे क्या कहेंगे? साधु के ऊपर उपकार किया? उपकार नहीं किया, उपसर्ग किया। कि साधु के ऊपर उपसर्ग किया। देखो कि जिसे वे छोड़ चुके हैं उनके गले में फिर दोबारा वो पहना रहे, उनके शरीर के ऊपर वो वही गहने डाल रहे, वो उपसर्ग करते हैं मुनि पर। ऐसा कोई उपसर्ग मुनि पर करने वाला है यहां? उससे भी बड़े पापी कि भगवान पर उपसर्ग करते, भगवान को गहने चढ़ाते हैं, जो मुनि पर उपसर्ग करने का फल नरक है। तो भगवान पर उपसर्ग करने वाले कहां जाएंगे? विचार करो। कि लोग कहते हैं चलो 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 आंगी देखने चलो। आंगी माने फूल। अब फूल को देखने वहां जाना हो, आरती को देखने चलो, दीपक की आरती वो देखने में मुझे वहां जाना हो, या फिर गहने देखने चलो, गहने कैसे वो देखने जाना हो, वो तो बाजार में ही जाए ना। यदि फूल देखना हो तो बगीचे में ही चला जाओ, वहां मंदिर में क्यों देखना? एम्स्टर्डम में बहुत अच्छे अच्छे फूल है, देखे हैं ना आपने? तो वो देखने वहां चला जाओ, या मंदिर में क्यों जाओ? और हम बोलते हैं चलो आंगी के दर्शन करने, आंगी के दर्शन करने, फूल के दर्शन करने। तीन लोक का नाथ ऐसा भगवान आत्मा जो उस पद को पा चुका परमात्मा के, अतीन्द्रिय हो गए, देह भी छूट गए, आप तो सिद्ध हो गए। ऐसे सिद्ध परमात्मा महावीर भगवान, उनके दर्शन करने वहां गए। वो पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ वहां जो अवस्था में है। दर्शन तो वितरागी और सर्वज्ञ के करना था, और ये दर्शन करने गया एकेंद्रीय के। फूल माने एकेंद्रीय, अतीन्द्रिय को छोड़ करके एकेंद्रीय के दर्शन करने गया, और मानता है कि मैं आज भगवान की पूजा करके आया। इसी का नाम संसार है। सुनने में झटका लगेगा अब जो कहूंगा, लगे तो भले लगे, थोड़ा धीरे से लगाऊंगा।
एक साथ नहीं, इसे मैं धीरे धीरे लेता हूं, बीच में आपने देखा हो। हथौड़ा मारना है लोहे के ऊपर। जब हथौड़ा मारता हूं तब देखता हूं कि लोहा थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर गर्म कर लेता हूं और फिर हथौड़ा मारता हूं। इसलिए बीच बीच में गर्म करता रहता हूं स्वरूप की बात करके, और फिर हथौड़ा मारता हूं अनादि की मिथ्यात्व की मान्यता पर। गांधी जी ने सूट बूट पहने थे, नहीं पहने थे ऐसा नहीं। जब वे गए अफ्रीका तो वहां पर पहने थे सूट बूट, उन्होंने भी कोट पहना था, मगर वो कोट वाले और सूट वाले गांधी जी हमारे लिए गांधी जी नहीं है। गांधी जी वो है जो सब ये छोड़ चुके, और सादगी के प्रतीक गांधी जी। इसलिए उसका विचार करना कि भगवान के वहां दर्शन करने जब जाते हैं सादगी चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान तो कितने महान है, किसी महान व्यक्ति के दर्शन करने जाए तो अच्छी तरह से तैयार होकर के जाना चाहिए ना, गहने पहन करके तैयार होकर पाउडर मेकअप वगैरह सब करके सज धज के जाना चाहिए। क्योंकि अब आपको मैं बताऊं कि आप एक छोटे से व्यक्ति को मिलने के लिए अभी जा रहे, एक ऑफिस के अंदर जो काम करता है, तो भी तैयार होकर व्यवस्थित कपड़े पहन के जाते हैं। उससे बड़े व्यक्ति को मिलने जाएंगे तो और अच्छे कपड़े पहनेंगे। और आप अमिताभ बच्चन को मिलने जाओगे तो आपको मौका दिया कि कौन बनेगा करोड़पति में मिलने जाना है, तो कैसे कपड़े पहनोगे? बाजार में जाकर के जितने पैसे होंगे खर्च कर दोगे, मगर इतना अच्छा कपड़ा कि अब भगवान तो कहां और अमिताभ बच्चन कहां। तो इसलिए अब भगवान को मिलने जब मंदिर जाते हो तो कितना अच्छा तैयार होके जाना चाहिए। बोले मत जाना, क्योंकि जिसके पास हम मिलने जाते हैं उसे जिसकी महिमा हो ऐसा बन के जाना। तो अमिताभ बच्चन को वो सूट बूट की महिमा है तो वो सूट बूट पहन के वहां जाना, और भगवान को सादगी की महिमा है तो सादा होकर के जाना। जिनको जिसकी महिमा है ऐसा उनके पास जाना। और अमिताभ बच्चन भी जाता है ना मंदिर में, तो सूट बूट पहन के नहीं जाता, कुर्ता पजामा पहन के जाता है सफेद। तो उसको भी इतनी तो समझ है कि भाई वहां सूट बूट पहन के नहीं जाते, तैयार होकर के। इसलिए भगवान के दर्शन करने जब जाए सादगी, बहुत उसका गहरा कि एक साधु यदि यहां है और साधु को यदि स्त्री छूती है तो कितना बड़ा अपराध है। अब भगवान को जो स्त्री छुएगी तो वो और कितना बड़ा अपराध होगा। कि वहां पर क्या है, वो तो आत्मा है। अब आत्मा आत्मा को छुए क्या फर्क पड़ता है, आत्मा है आत्मा। तो मुनिराज को पता नहीं है, मुनिराज को यदि कोई पुरुष छू ले और मुनिराज को स्त्री छू ले तो ये मुनिराज ये प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं कि स्त्री को दूर रहना, और पुरुष यदि मुनिराज को छुएंगे तो वो दोष नहीं, मगर स्त्री छुएगी तो दोष है। तो पता नहीं है उन्हें कि दोनों आत्मा है। ये आत्मा है दोनों, ये दृष्टि में है, मगर चारित्र में तो व्यवहार में तो ये भेद उन्हें भी है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों समझना।
वहां पर वो आत्मा नहीं, वो महावीर भगवान जब बोलते हैं, आदिनाथ भगवान बोलते हैं। ये निश्चय और व्यवहार का समन्वय जब तक नहीं समझेंगे तब तक भगवान की असली भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। सचमुच यह है कि भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान मस्जिद में नहीं है, भगवान चर्च में नहीं है। वो तो जहां है वहां यहां है। और मंदिर में यदि वो खो गया होता तो मंदिर में से मिलता, मस्जिद में खोया होता तो मस्जिद में से मिलता, चर्च में खोया होता तो चर्च में मिलता। जहां कोई भी वस्तु जहां खो गई हो वहां से मिल सकती है। तो कहानी तो आप सबने सुनी होगी कि एक बूढ़ी दादी वहां है, वो रास्ते पर अपनी सुई को ढूंढ रही है और बहुत मेहनत करने पर भी सुई नहीं मिल रही। तो किसी सज्जन ने कहा कि क्या कर रहे हो आप अभी ये इतनी रात में? बोले मेरी सुई को खोज रही हूं। बोले कहां खो गई थी? बोले घर के अंदर। तो बाहर क्यों खोज रहे हो यहां पर? बोले अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए बाहर खोज रही हूं। कैसे मिलेगी सुई? जो वस्तु जहां खोती है वहीं से ही मिलती है। और परमात्मा है वो मंदिर मस्जिद में नहीं खोया, वो ज्ञान की पर्याय में खोया है। और ज्ञान की पर्याय में जानना अर्थात भगवान को पाना, मिलना। ज्ञान में खोया है वो ज्ञान में मिलता है, जो जहां से खोता है वहीं से ही मिलता है। इसलिए कहा ना, कोई भी वस्तु खोती है वो वस्तु ज्ञान में से खो जाती है। और ज्ञान में जो खोई हुई वस्तु है वो ज्ञान में ही पाई जाती है। भगवान के दर्शन करने जब मंदिर में गए आज तक कभी यह विचार आया जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर के पराये पुरुष के साथ संबंध बांधे, व्यभिचार करे? भगवान के दर्शन करने गए तब कभी भी ऐसा लगा कि व्यभिचार करके आए हैं? क्यों? यह व्यभिचार होता है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो परिणति है वो परिणति आत्मा की है, और आत्मा की परिणति आत्मा में नहीं ढली और पर में ढली तो वो परिणति व्यभिचारिणी हुई। और ऐसा शास्त्रों में ज्ञानियों ने लिखा है, बनारसी दास जी ने लिखा है। क्योंकि लोग पूछेंगे फिर कहां लिखा है। और फिर मेरे ऊपर बोझ में कहीं को रखो। जाओ ढूंढो बनारसी दास जी को। उन्होंने तो यहां तक लिखा
टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। बनारसी दास जी ने तो यहां तक लिखा कि दूसरे के पास आप गए और उसके पास में कितनी बुद्धि है वो चेक करने गए कि वो कितना जानता है। दूसरे की बुद्धि को चेक करने, लाओ मैं आज प्रश्न पूछता हूं इनको कितना आता है। तो दूसरे की बुद्धि को चेक करने जाना, पूछताछ सब करता है, सब पूछता है। उसमें परस्त्री सेवन का पाप कहां है? कि जैसे कोई पराई स्त्री को उघाड़ी खुली करना चाहे तो कितना बड़ा पाप, ऐसे ही दूसरे की जो बुद्धि है उसे बाहर खुली करना चाहता है कि देखो वो कितना जानता है। इसलिए ये जो व्यक्ति कहता है ना, अब मैंने घर छोड़ दिया, अब तो मैं पूरे दिन भर मंदिर में बैठा रहता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, अब तो मैं ब्रह्मचारी हो गया, अब ब्रह्मचारी हो गया। उसे तो यह एहसास ही नहीं होता कि भगवान के मंदिर में बैठा और वहां भगवान के दर्शन करता हूं तो यह व्यभिचार कर रहा हूं। ब्रह्मचारी कहां हुआ? ब्रह्मचारी तो तब हुआ जब उपयोग स्वरूप में स्थिर हुआ, तब पर में जाना बंद हुआ और अंदर में गया, अपनी परिणति अपने में गई। दुकान पर बैठना यह एक अधर्म, वहां पर व्यापार आदि करना, झूठ बोलना, हिंसा करना ये, और भगवान के दर्शन करने जाना यह भी अधर्म है। वो है वो अशुभ भाव नाम का अधर्म है, ये शुभ भाव नाम का अधर्म है। धर्म तो शुद्ध भाव है। और वो जो अधर्म है दुकान पर बैठना, उस अधर्म से तो बचने का प्रयास भी करता है कि क्या, कि अब बहुत दुकान पर बैठा, चलो एक बार अब मंदिर जाके आता हूं, तो उससे तो बचने का प्रयास भी करता है। अब मंदिर जाके आता है तो अब कुछ करने को नहीं रहा, मानता है धर्म कर लिया। तो पहला जो अधर्म था जो दुकान वाला, वो तो छूटने की संभावना भी थी, अब ये तो छूटने का नाम भी नहीं लेता क्योंकि मानता है मैंने धर्म किया। घर में बैठा था तब भोजन की ओर परिणति गई थी, और वहां मंदिर के अंदर गया तो भगवान में परिणति गई। कोई व्यक्ति घर में बैठकर के व्यभिचार करे उसमें बड़ा पाप है कि मंदिर में जाकर बड़ा व्यभिचार करे वो बड़ा पाप है। कि घर में करते हो भले करने दो, मंदिर में ऐसा काम मत करो। इसलिए कहा कि मंदिर तो स्वरूप में स्थिर होने के लिए है, भगवान में नहीं। ये सब नाम के हैं, महावीर जिनालय, आदिनाथ जिनालय। सच तो यह है कि अपने में स्थिर होने के लिए यह है, वो ध्यानालय है, वो ध्यानालय है जहां ध्यान होता है।
होता किनको है वो पता नहीं, और अज्ञानी है वो भीड़ से प्रभावित होता है, भीड़ से प्रभावित होता है। ज्यादा लोग जो काम करेंगे ना तो मान लेता है कि बस यही सच है। ज्यादा लोग क्या काम करते, वो एक आदमी है जो अच्छा सा ऐसा छोटा सा बकरी का बच्चा लेकर के, अब किसी को अच्छा लग गया तो लुटेरे ने सोचा अब क्या करे, कि कोई बात नहीं, सड़क के किनारे तीनों ने सोचा 1-1 किलोमीटर के अंतर से तीनों खड़े रहते हैं, और चौथा उसका साथी वो आगे सबसे अंत में, और ये आदमी निकला। यहां एक आदमी है, दूसरा आगे, तीसरा उसके आगे, चौथा उसके आगे। तो पहला आदमी जो वहां पर था उसके पास से वो बकरी का बच्चा लेके निकला, तो उसने कहा अरे ये कुत्ते के बच्चे को कहां लेके जा रहे हो, ये कहां से लेके आए कुत्ता। उसने कहा ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। क्या ये बकरी बकरी बोलता है, कुत्ते का बच्चे को बकरी बोलता है। आगे गया, आगे दूसरे ने कहा कुत्ता बहुत गजब का है, कहां से लेके आए। तो उसके दिमाग में अभी ऐसा विचार आया कि अब ये कुत्ता दोबारा, कोई एक बार गलती हो सकती है। तीसरे के पास से गुजरा, बोले मूर्ख पागल हो क्या, कुत्ते के बच्चे को लेके जा रहे हो। फिर तो उसने आगे गया और आगे जाकर विचार किया 3-3 लोग झूठ कैसे कह सकते हैं, छोड़ दिया। आगे चौथा था, उसने वो ले लिया और वापिस आ गया। चारों ने मिलकर के बकरी के बच्चे को लिया, बड़ा किया, दूध पिया, खाया पिया। मगर वो जो ज्यादा भीड़ थी ना, वो जैसा एक बार कहा, दोबारा कहा, तीसरी बार कहा, अब वो झूठ हो तो भी वो सच लगने लगेगा, क्योंकि अज्ञानी भीड़ से प्रभावित होता है। वितरागी भगवान के शासन में तो ये रुपये मंदिर में थे ही नहीं, मगर भीड़ सब जगह दूसरे मंदिर में ऐसा होता था, तो यहां पर भी इसने चालू कर दिया। भीड़ भीड़ क्या करती है, इसलिए आप देखो कि मंदिर के अंदर आप जब गए और भगवान के दर्शन करने कैसे खड़े रहते हो, कि ऐसे। क्यों? क्योंकि सब लोग ऐसे ही खड़े, जैसे ज्यादा लोग जैसे खड़े ऐसे आप कम करते हो, सीधा ध्यान करने नहीं बैठते हो। मंदिर में ध्यान करने वाले कितने और हाथ जोड़ने वाले कितने? तो ध्यान करने वाले तो कोई नहीं, ध्यान में लीन कितने? कोई नहीं, भगवान के अलावा। भगवान ध्यान में लीन है, मगर उनकी संख्या कितनी कम, एक। और ये पूजा करने वाले 12, अब पूजा करने वाले 12 है, और भगवान वहां पर एक है। इसलिए 24 तीर्थंकर को एक साथ में मंदिर में स्थापित करना पड़ता है, कि उसे पता चले कि यहां तो 12 है मगर ज्यादा ध्यान करने वाले हैं 24। लाओ मैं ऐसा काम करूं, ज्यादा भगवान को विराजमान करेंगे तो पता चले कि इतने ज्यादा करते हैं। मगर अज्ञानी उसमें भी समाधान कर लेता है कि भले वो 24 है मगर 24 का स्वरूप तो एक ही है ना। भीड़ से प्रभावित होता है। हाँ,
जब यहां आप इस मार्ग पर चलोगे तो अज्ञानियों की जो ये भीड़ है उस भीड़ से अलग हो जाओगे। कोई आपको रखेगा नहीं अपने साथ। इसको यहां बुलाने जैसा नहीं है, ये गड़बड़ करेगा। सालों से चलता आ रहा है कि भगवान के दर्शन से ऊंचा कोई काम नहीं, और ये कहता है भगवान के दर्शन करने के लिए ये परिणति गई, पर में तो व्यभिचार हो गया। अपनी परिणति अपने में ढले, उसका नाम धर्म है। और वहां आकुलता का अभाव है। इसलिए स्वाध्याय को बहुत विशेष महत्व दिया है। ये जो स्वाध्याय में आप बैठे हैं, क्योंकि ये सच्चा स्वरूप जानने में कब आया? तब जानने में आया जब स्वाध्याय किया। खाली भक्ति करते रहते तो वो बात समझ में नहीं आती कि भक्ति का भाव क्या है, भक्ति में क्यों कर रहा हूं। भगवान के दर्शन से निज आत्मा के दर्शन होते हैं, स्वरूप की जागृति बनी रहती है। भगवान का जो उपयोग है वो स्वरूप में स्थिर हुआ। अनादि की जो मान्यता थी कि ये उपयोग पर से हटेगा तो जगत चलेगा कैसे, मैं ये सब यहां पर सब ध्यान नहीं रखूंगा तो जगत चलेगा कैसे, जगत की व्यवस्था चलेगी कैसे। व्यवस्था, जगत तो जगत के कारण पलटता रहता है अपनी अपनी योग्यता अनुसार। ध्यान नहीं गया तो क्या हुआ? भगवान का स्वरूप में यह बताता है कि भगवान अपने आत्मा में लीन है और भगवान का ध्यान जगत से हट गया, फिर भी जगत तो चलता है। तो वो ये बताता है कि जैसे भगवान का ध्यान जगत से हट गया फिर भी जगत तो चलता है, अब मेरा ध्यान भी जगत से हट जाएगा और अंतर्मुख होगा तो भी जगत की व्यवस्था नहीं रुक जाएगी। और नई साल जब शुरू होती है, वो मिलेनियम वाला ईयर आया था, 2000 वाला, तो रात को 10 बजे थे तो सब लोग इंतजार कर रहे थे नया साल शुरू होगा, नया शुरू होगा। तो कोई सो नहीं रहे थे, बोले सो जाओ ने, बोले नहीं 12 बजे नया साल शुरू होने वाला है। हम भी 11 बजे तक जगे। और 11:11 पर ऐसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। ध्यान नहीं था जगत की ओर और सो गए। और सुबह उठ करके देखा तो नया साल चालू हो गया था। और जगत को नहीं देखो तो भी जगत का काम तो वैसे भी होगा, और नया साल तो भी चालू हो जाएगा, तुम्हें जागने की कहां जरूरत है। ऐसे ही जगत को नहीं देखा तो भी जगत की व्यवस्था है, चलती रहेगी। और भगवान के दर्शन से यह दृढ़ता आती है।
कि भगवान ने अपने में भगवान अंतर्मुख हुए तो जगत की व्यवस्था जैसे चलती है ऐसे ही मैं अंतर्मुख हूं तो जगत की व्यवस्था चलेगी, रुकने वाली नहीं है। तब से आप स्वयं को ज्ञान मात्र मानते हो। ज्ञान के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। एक इतना अलग पड़ा हुआ ऐसा ज्ञान का घन राग से अलग पड़ा हुआ जानने में आता है। मैं वहां नहीं हूं, मैं ज्ञान का घन पिंड। ऐसा मैं ज्ञान का घन पिंड पूरा एकाग्र ऐसा उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है और गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जहां तक वो राग का विकल्प है तब तक ऊपर ऊपर हो, गहराई में जाओ। शुरुआत में तो वो राग का विकल्प भी दिखाई देगा। पानी को निकालने के लिए जमीन खोदी है, अगर पहले तो पत्थर और मिट्टी यही आएंगे। ऊपर पत्थर है, फिर वो पत्थर को हटाया, फिर मिट्टी आई। अब मिट्टी को भी हटाते गए, संतुष्ट नहीं हुए, निकालते गए मिट्टी को। तब कीचड़ आया, कीचड़ को भी निकालते गए तो गंदा पानी आया, और गंदे पानी को भी निकालते गए तब अंदर में पाया कि निर्मल जल का स्रोत ऐसा बह रहा है। तो साधना में जब स्वरूप की खोज का खोजी, प्रारंभ में तो वो ऐसा ही पाएगा, मैं देह के साथ हूं, मैं राग द्वेष वाला हूं, मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं। मगर और जब गहराई में गहराई में गहराई में अंदर जाएगा तब पाएगा कि वो चैतन्य मात्र मैं हूं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वहां पर तरंग नहीं है, वहां शांत शांत जल, ऐसा ज्ञान वह मैं हूं। उस ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। और वहां कादव नहीं है, कीचड़ नहीं है, गंदा पानी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां निर्मल जल ऐसा ही वहां ज्ञान रूप अपने को अनुभव करता है। और वहां से देखता है कि बस ये जो कीचड़ है सब वो बाहर है, वो यहां नहीं है, कुएं के अंदर नहीं है। जहां कुएं में पानी को पाया, पानी जहां है वहां पत्थर नहीं है, वो तो बाहर है। वो वहां है ही नहीं। जितना गहराई में गया वो कीचड़ बाहर निकल गया, गंदा पानी बाहर निकल गया, वो पत्थर बाहर निकल गया। पानी को जब अंदर जाकर के पानी को चखा तब उसे वो पत्थर नहीं दिखाई देता, क्योंकि पत्थर वहां है ही नहीं, वहां तो पानी है, वो तो बाहर है। बाहर की चीज वो अंदर कैसे दिखाई देगी। ऐसे ही जब ज्ञान की अनुभूति हुई, वो ज्ञान जब अनुभव में आया कि वहां वो राग नहीं, वो तो बाहर गया, वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, वो बाहर गया, अर्थात भेद हो गया। भेद ज्ञान हुआ कि वो बाहर गया और अंदर का ज्ञान अनुभव में आया। ऐसा निर्मल ज्ञान अनुभव में आया। उस ज्ञान में ज्ञान मात्र में अनुभव में आया। मैं ज्ञान,
मात्र, चैतन्य मात्र। जाना, उसे कुछ हुआ नहीं। फिर तलवार से ये शरीर कटा, और शरीर कटा कटा वो जाना कि उंगली कट गई, वो जाना। वो जानने वाला जो है, वो जानने वाला टिका हुआ है, तभी तो जाना कि उंगली कटी। और उसने इतना ही जाना कि यहां जो ज्ञान है वो ज्ञान ही मैं हूं। वो जानने का जो परिणमन जो हो रहा है कि जानना जानना, उंगली कटी, और वो जानना, वो ज्ञान के बाहर में हूं ही नहीं। वो ज्ञान की सत्ता के बाहर में हूं नहीं, इसलिए उंगली को कटते हुए वो जानता है, मगर ये जानता है कि जो कटा वहां नहीं, वहां वो जानना हुआ, वहां मैं हूं। हा, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व वो मैं हूं। और ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ये है, उसमें स्वभाव समझना इसका बहुत गहरा है। आह्लाद स्वरूप आनंद की जो अनुभूति, पहले होता था ये कि ये जो ज्ञान है और ये राग द्वेष के भाव है, मानता था कि मैं हूं ये। जब इस चैतन्य मात्र शुद्ध चैतन्य तत्व को देखा और वहां राग को नहीं देखा, तो पहले जो अनुभव करता था वो राग के साथ अपना अनुभव करता था। तो अनुभव करता था तो वो राग का जो विकल्प उसे खटकता था, वो खटकता था, वो दुख था। अब राग का विकल्प जो है वो खटकता नहीं है, खटकता नहीं है, तो अब वो दुख भी नहीं है, वो सुख प्रकट हुआ। यहां गले में बाल एक फंस गया, अब बाल फंस गया। अब रसगुल्ले को खाया तो रसगुल्ले को खाते समय वो आनंद नहीं आया, क्योंकि रसगुल्ले को वो बाल के साथ में अनुभव करता था। वो रसगुल्ले के कारण वो रसगुल्ला चखने में आ रहा है, आत्मा को अनुभव करता है, मगर वो ऐसा अनुभव करता है कि राग मिश्रित आत्मा का अनुभव करता है, तो वो खटकता है, वो दुख होता है। जब बाल को अलग करके अकेले रसगुल्ले के रस को चखा तो आनंद, वो खटकने वाला था वो निकल गया। और राग से अलग होकर के और न्यायक की और जब दृष्टि की, वो एक अनुभव करता था, सामने मित्र मिला, पुत्र मिला, ये जो राग का विकल्प होता था वो राग के साथ में अपने को अनुभव करता था। ये मैं, कौन मैं? ये जिनके ऊपर राग हुआ है ना, ये राग का भाव, वो मैं। जब राग को अलग जाना कि वो मैं नहीं, इसके ऊपर जो राग हुआ वो राग में नहीं, मैं ज्ञान, तो राग की जो खटक थी वो दुख था, वो दुख मिटा और आह्लाद स्वरूप आनंद प्रकट हुआ। Gao sa yang sa wanya jamasni। एक 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 ज्ञान मात्र अनुभव में आया, वहां राग नहीं। पानी पर जो लील जम गई है, जो आवरण पानी के ऊपर आ गया, पानी गंदा हुआ ही नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि वो निर्मल है, क्योंकि वो उस मैल का आवरण इतना है। समझदार व्यक्ति है, उस आवरण को, उस मैल को अलग करके
वो पानी को पी लेता है और अपनी प्यास बुझाता है, छिपाता है। ज्ञानी उस भेद ज्ञान के बल पर उस राग को अलग करके अर्थात अलग जान के अकेले ज्ञान का अनुभव करते हैं। और तब यह जागृति रहती है। तब शक्कर के दाने जैसे भरे पड़े हो, एक कमरे के अंदर शक्कर 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 शक्कर, एक शक्कर के दाने से भरा हुआ यह कमरा, उसमें देखा तो पाया कि शक्कर ही शक्कर है और कुछ नहीं। छोटे छोटे शक्कर के दाने, पूरे में शक्कर ही शक्कर है। जिस समय यहां ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा अनुभव में आया, तब से लेकर के जहां जहां देखा तो ये जो हॉल भरा है वो चैतन्य से भरा हुआ, ऐसा जैसे शक्कर के दाने से भरा हुआ कमरा हो, ये ज्ञान से भरा हुआ, ये क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान दृष्टि में है। अब इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, तब सम्यक दर्शन में हरेक जीव को देखता है तो उसमें ज्ञान जानने में आता है। प्रत्येक जीव में ज्ञान जानने में आता है। इतना नहीं, जड़ को जानता है, वहां पर भी ज्ञान जानने में आता है। क्योंकि जड़ जिससे प्रकाशित होता है वो तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान जानने में आता है। उस टॉर्च को आपने चालू किया, टॉर्च को चालू करके एक व्यक्ति यहां बैठा है, इसे चेतन समझो। और कोई वस्तु यहां पड़ी है, उसे जड़ समझो। कुर्सी पड़ी है तो टॉर्च को जैसे ही कुर्सी की ओर किया, बाजार से नई टॉर्च खरीद कर लाए तो पहले यह आपने देखा कि प्रकाश कैसा है, लाओ मैं चेक करता हूं। तो वो व्यक्ति भी अंधेरे में बैठा था और वो कुर्सी भी अंधेरे में रखी थी। जब टॉर्च उसकी ओर की तो व्यक्ति हो या कुर्सी हो, आपका जो जोर है वो प्रकाश की ओर है कि इसका प्रकाश कैसा है। ऐसे ही चेतन को जाने या जड़ को जाने, वो चेतन और जड़ जिससे प्रकाशित होते हैं वो चैतन्य की ओर ज्ञानी का जोर है। शास्त्र को मुनि ने लिखा, शास्त्र को लिखने का जो मुनि को भाव आया वो भाव भी व्यभिचार है, परिणति पर में गई। अब वो लिखा हुआ है, ये शास्त्र यहां है। व्यभिचार का फल क्या, कि ये शास्त्र की रचना हुई।
और व्यभिचार के फल में कभी धर्म नहीं हो सकता, इसलिए लिखा था तब भी उनका ध्यान पर में था। और ऐसा जो शास्त्र उसको पढ़ करके कोई धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ करके धर्म होगा तो पढ़ा तब ध्यान कहां शास्त्र में गया, तो यहां पर भी व्यभिचार हुआ क्योंकि पर में गया। उनको जो धर्म था वो उपयोग अंतर्मुख हुआ, वो धर्म था, शास्त्र लिखा वो नहीं। और यहां पर भी जो आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो वो धर्म नहीं, जब सुनना बंद हो गया और अंतर में स्थिर हुए वो धर्म हुआ। शास्त्र को लिखना धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है। और अधर्म के फल में धर्म कैसे होगा? अधर्म की जो परंपरा से धर्म होगा कैसे? धर्म तो धर्म से होगा। तो जो स्वरूप की जो स्पर्शना हुई थी उस स्पर्शना से धर्म था, और जब ये जीव भी वो स्वरूप को स्पर्शे तब वहां धर्म होगा, उससे पहले नहीं। और ये जब तक श्रद्धा में बैठेगा नहीं ने, श्रद्धा में जब तक ये जोर टंकोत्कीर्ण नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म प्रकट नहीं हो सकता। धर्म तो जब प्रकट हो तब हो। आज ये सुनने मात्र से भी जो उछलता है कि यह नया धर्म कहां से लेके आए, तुम्हें आज ये सुनने को मिला इसलिए तुम्हारे लिए नया है, और अनंत जीवों ने इस धर्म के फल में मुक्ति पाई है इसलिए अनादि का है। तुम्हारे लिए ये नया है। और ये तुम मानते हो कि अभी नया है। भूतकाल में भी जब तुमने ये सुना था तब भी तुमने नहीं माना था और कहा था ये नया है। वैसे तो ये पुराना है, पहले सुन चुके तुम अनंत बार। केवली के पास में गया अनंत बार, केवली आगल रही गयो कोरो, तो तब भी तो सुना था, मगर तब भी तुमने ये मान करके सुना था कि ये नया धर्म कहां लेके आ गए। बिना अनुभव का तुझे यह धर्म नया अनुभव लगता है। इसलिए एक बार इस धर्म का अनुभव हो जाए, चैतन्य स्वरूप का अनुभव हो, देह में रहकर देहातीत हो जाता है। देह नहीं रहा, न तो रहा, ऐसा नहीं था ही नहीं वहां। देह छोड़ करके अब मोक्ष में कब जाना है तुझे, तब अंतर में दृष्टि का जोर इतना कि देह छोड़ करके तुम दर्पण को पूछते हो कि सामने पड़ा है मर्दा, उस मर्दे को तू कब छोड़ेगा? दर्पण कहे कब पकड़ा मैंने। ऐसे ही ज्ञान में इस देह को ग्रहण किया नहीं, और ज्ञान ही आत्मा है, और इसलिए आत्मा ने शरीर को ग्रहण किया नहीं। ऐसा अनादि अनंत मुक्त स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब अनुभव में आया तब वास्तव में अरिहंत भगवान की श्रद्धा हुई। भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजा, जो नाम देना है वो दो। ऐसे स्वरूप को समझने के लिए चैतन्य की अनुभूति की चर्चा इस 80वीं गाथा में होगी। आप परमात्मा
यहां पधारे अत्यंत दूर दूर से, आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा समय व्यभिचार में गया, मगर जब तक स्वरूप की स्थिरता न हो तब तक यह व्यभिचार ठीक है। वो कैसे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं।